बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोजेक्ट्स, लेकिन कौन से हैं वो बताएंगे मौसम। टाइटल है 2022 के 10 बड़े प्रोजेक्ट्स जो भारत को बदल कर रख देंगे। एपिसोड 3 बिगेस्ट मेगा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन से हैं ये बिगेस्ट मेगा प्रोजेक्ट। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। दोस्तों, भारत आज विकास की ओर जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, उस बढ़ते हुए विकास में ये 10 प्रोजेक्ट जैसे ही पूरे होंगे वैसे ही भारत की तस्वीर और विदेशियों को भारत की तरफ देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजी के टॉप 10 के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, इंडियन प्रोजेक्ट्स के पिछले 2 एपिसोड्स को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, जिसके लिए दिल से धन्यवाद। और आपके प्यार को देखते हुए ये तीसरा एपिसोड भारत के उन 10 प्रोजेक्ट्स के बारे में है जिसके पूरा होते ही एक भारतीय अपने आप पे गर्व महसूस करेगा। इसलिए इस वीडियो के 10 प्रोजेक्ट को देखते हुए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से आपको सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट कौन सा लगा। और वीडियो देखने के दौरान अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करना और एक लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, मुंबई टू दुबई अंडर सी बुलेट ट्रेन। वैसे तो दुनिया में टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है उसमें भारत अभी काफी पीछे है, लेकिन ये शब्द भारत पर अब ज्यादा दिन तक लागू नहीं रहेगा, क्योंकि भारत सरकार और दुबई सरकार मिलकर पानी यानी समुद्र के अंदर एक ऐसा पाइपलाइन बिछा रही है जिसमें हाई स्पीड रेल चलेगी, जो कि लगभग 2000 किलोमीटर लंबा होगा। और ये अल्ट्रा स्पीड फ्लोटिंग ट्रेन होगी जो कि सिर्फ 2 घंटे में भारत के मुंबई से दुबई के फुजेरा बंदरगाह तक का सफर तय करेगी, जिसमें ये भी ध्यान रखा जाएगा कि उस समुद्र के रास्ते में आने वाले किसी भी क्रूज की कोई यात्रा प्रभावित ना हो। हालांकि ये फ्लोटिंग टनल बिछाने के बाद दोनों देशों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है एक दूसरे के व्यापार में, क्योंकि इस नेटवर्क में यात्री, पर्यटक और गुड्स को तो ट्रांसफर किया ही जाएगा, साथ ही भारत के नर्मदा नदी में जो हर साल बाढ़ आ जाती है उस पानी को भारत पाइपलाइन के जरिए दुबई में निर्यात कर सकता है और दूसरे पाइपलाइन से दुबई से तेल और गैस पहुंचाया जा सकता है भारत में। और ये सारा काम फ्लोटिंग टनल के अंदर होगा, जिसमें चलने वाली ट्रेन 600 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। उसी तरह इस सूची में अगला बड़ा प्रोजेक्ट जो भारत का है वो है नंबर 9, न्यू पंबन ब्रिज। वैसे तो तमिलनाडु में पंबन ब्रिज कई सालों पहले से ही चालू है, जो कि 1914 में बनकर तैयार हुआ था। और उस वक्त पंबन ब्रिज भारत का सबसे पहला समुद्री रेल पुल था और सबसे लंबा भी। लेकिन 2019 में ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि 3 महीने के बाद उसे रिपेयर करके अगस्त 2019 में उस पर फिर से ट्रेन चलाया गया। लेकिन भारत सरकार ने 2019 में वहाँ न्यू पंबन ब्रिज बनाने की घोषणा कर दी, जो कि पूरी उम्मीद है कि मार्च 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि ये प्रोजेक्ट देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज होगा। यानी ये पुल इतना शानदार होगा कि जब इस पुल के नीचे से किसी शिप को निकलना होगा तो ये 2 पार्ट में टूटकर अलग हो जाएगा और फिर ट्रेन आने पर इसके दोनों भागों को जोड़ दिया जाएगा, जो कि 90 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर खुलेगा और 101 पियर्स के साथ पुराने पुल की तुलना में 3 मीटर ऊंचा खड़ा होगा, ताकि समुद्री जहाज और स्टीमर को निकलने के लिए ज्यादा स्पेस प्रदान कर सके। साथ ही ये ब्रिज 2.2 किलोमीटर लंबा होगा और इसे 250 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है रेल विकास निगम लिमिटेड की निगरानी में। इसी तरह भारत में बन रहा एक और बड़ा प्रोजेक्ट है नंबर 8, इथेनॉल प्लांट्स। जिस तरीके से भारत में पिछले कुछ सालों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, ये किसी भी सरकार के लिए एक बड़ा मुद्दा है, जिसके लिए सरकार कई सेक्टर में काम करने की कोशिश कर रही है। और उसी में से एक बड़ा सेक्टर इथेनॉल है, जिसकी सहायता से पेट्रोल और डीजल का सब्स्टिट्यूट लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अगर आप इथेनॉल फ्यूल के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल CKD यानी कंपैरिजन की दुनिया पर जाकर इथेनॉल के
बारे में विस्तार से देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वैसे आपको बता दें कि अभी हाल ही में सरकार द्वारा बिहार में 17 इथेनॉल प्लांट खोलने की घोषणा की गई है, जो कि हर साल 35.2 करोड़ लीटर ईंधन का उत्पादन करेगी, जिसको बनाने के लिए सरकार 30,000 करोड़ की लागत कर रही है, जो कि बिहार के कुछ मुख्य शहरों में होंगे जहां इथेनॉल के प्लांट खोले जाएंगे, जिसमें बिहार का भोजपुर, नालंदा, पूर्णिया, बक्सर, मधुबनी, बेगूसराय, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण और भागलपुर जैसे शहरों में इथेनॉल के प्लांट लगाए जाएंगे, जिसके बाद ईंधन की कीमतें 60 रुपए से 62 रुपए के बीच होने की पूरी संभावना है, जिससे आने वाले 12 से 18 महीने में बिहार के आम नागरिक से लेकर किसानों तक को बहुत फायदा होने वाला है। खैर, अब चलते हैं नंबर 7 की तरफ। नंबर 7, मुंबई रोपवे प्रोजेक्ट्स। वैसे तो आप सबने कभी न कभी रोपवे की सवारी तो की ही होगी, पर क्या आपने कभी समुद्र के ऊपर रोपवे की सवारी की है? अगर नहीं तो अब अपने देश के मुंबई में आपको इसका जल्द लुत्फ उठाने को मिल सकता है, क्योंकि मुंबई में MMRD की निगरानी में भारत का सबसे पहला और सबसे लंबा रोपवे बनाने का काम चल रहा है, जो कि लगभग 8 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि मुंबई के पूर्वी तट में सेवरी और रायगढ़ जिले के ऐतिहासिक एलिफेंटा द्वीप के बीच बनाया जा रहा है। इस रोपवे के तैयार होते ही सेवरी से एलिफेंटा केव तक का सफर मात्र 14 मिनट में पूरा हो जाएगा। फिलहाल अभी ये दूरी तय करने में लगभग 1 घंटे से ज्यादा लगता है। वैसे तो इस रोपवे का काम शुरू किया जा चुका है, जिसमें 30 सीटर वाली केबल कारें होंगी और इसमें कुल 8 से 11 टावर लगाए जाएंगे, जिसमें समुद्र के बीच में 50 मीटर से 150 मीटर की ऊंचाई तक अलग अलग टावर लगाए जाएंगे। ये रोपवे प्रोजेक्ट सेवरी फोर्ट से चलकर मुंबई पोर्ट और एलिफेंटा आइलैंड या घरपुरी के रायगढ़ जिले में समाप्त होगा। वैसे आपको बता दें कि इस सफर के लिए भारतीय टूरिस्ट को 500 रुपए और विदेशी टूरिस्टर को 1000 रुपए तक चुकाना पड़ सकता है। हालांकि मौजूदा समय में एलिफेंटा केव में लगभग हर साल 7 लाख टूरिस्टर आते हैं। इसके बनने के बाद टूरिज्म को काफी बढ़ावा मिलेगा, जिससे उम्मीद की जा रही है कि इससे सालाना 378 करोड़ रुपए की कमाई होगी, क्योंकि एलिफेंटा आइलैंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसलिए इस प्रोजेक्ट के लिए ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भी अप्रूवल लेना होगा, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया जाएगा। नंबर 6, मणिपुर रेलवे स्टेशन। किसी भी राज्य के बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उस राज्य में रेल और रोड मार्ग का होना बहुत जरूरी होता है। पर जब से मणिपुर जैसा खूबसूरत राज्य भारत का हिस्सा हुआ है, तब से लेकर कई दशकों तक वहाँ बेसिक जरूरत तक की सुविधा नहीं पहुँच पाती थी, जिसके कारण मणिपुर का विकास उस तेजी से नहीं हो पा रहा था जिस तेजी से बाकी राज्यों के विकास हो रहे थे। लेकिन जनवरी को असम के सिलचर से एक पैसेंजर ट्रेन मणिपुर के वंगचंगपाऊ रेलवे स्टेशन पर आई, जो कि जिरीबाम रेलवे स्टेशन से 19 किलोमीटर पीछे है। और अब इसका विकास तेजी से हो रहा है, क्योंकि हाल ही में सरकार ने जिरीबाम से इम्फाल रेलवे लाइन के लिए 13,809 करोड़ के लागत वाली 111 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाने की घोषणा की है, जिसमें 8 नए रेलवे स्टेशन होंगे मणिपुर में। और उसको बनाने के लिए 62 किलोमीटर तक सुरंग बनाया जाएगा, 4 सड़क ओवरब्रिज और लगभग 12 सड़क अंडरब्रिज के साथ साथ 134 छोटे पुल इस प्रोजेक्ट के अंदर बनाए जाएंगे, जिसको बन जाने के बाद मणिपुर का विकास तो तेजी से होगा ही, साथ ही यहाँ टूरिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि मौजूदा समय में यहाँ हर साल मात्र 1,80,000 टूरिस्टर आते हैं। पर रेल यात्रा शुरू होने के बाद अंदाजा लगाया गया है कि ये बढ़कर 7 से 10 लाख तक हो सकता है। नंबर 5, मणिपुर टॉलेस्ट पीर ब्रिज। हालांकि मणिपुर के विकास के लिए रेल के साथ साथ एक और विश्व स्तरीय परियोजना पर काम चल रहा है, जिससे विदेशी पर्यटकों का ध्यान भारत की ओर आकर्षित होगा। यानी मणिपुर में भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा घाट पुल बनाया जा रहा है। फिलहाल अभी यूरोप के मोंटेनेग्रो में 139 मीटर का मौजूदा रिकॉर्ड है, जिसको पार करते हुए 141 मीटर पर मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण हो रहा है, जिसको बनाने में अभी तक कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, जिसका निर्माण मणिपुर के अल्जाई नदी के ऊपर हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस ब्रिज की टोटल लंबाई 703 मीटर है और इस पुल को हाइड्रोलिक बर्मा का उपयोग करके पियर्स का निर्माण किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर 2023 तक ये दोनों प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे मणिपुर के लोगों को व्यापार करने में और वहाँ के लोगों के आय में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। उसी तरह इस सूची में नंबर 4 प्रोजेक्ट है
नंबर 4, डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल सिटी। हीरो के घरेलू कारोबार के साथ निर्यात में बढ़ोतरी के लिए गुजरात के सूरत में एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडिंग हब बनाया जा रहा है। इस हब को डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल सिटी यानी कि ड्रीम सिटी का नाम दिया गया है। हालांकि सूरत को पहले से ही दुनिया में डायमंड क्लस्टर के रूप से जाना जाता था, जहां पहले से ही 3,500 से ज्यादा डायमंड प्रोसेसिंग यूनिट मौजूद है और रिपोर्ट के मुताबिक इसे 2000 एकड़ यानी 810 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डायमंड का कारोबार होगा। इसे गुजरात का तीसरा स्मार्ट सिटी बताया जा रहा है, गिफ्ट और ढोलेरा के बाद। दरअसल ड्रीम सिटी की प्रमुख भूमिका बिना पॉलिश किए हीरो का व्यापार करना और पॉलिश किए हुए हीरो का निर्यात करना होगा। इस सिटी में बैंकिंग और बीमा सेवाओं की सुविधा भी होगी। फिलहाल अभी भारत में एकमात्र डायमंड एक्सचेंज भारत डायमंड बॉश मुंबई में मौजूद है, लेकिन सूरत में भारत का दूसरा सबसे बड़ा डायमंड हब बनाया जा रहा है, जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हीरा कारोबारियों के लिए 10,000 कार्यालय होंगे, जिस पर 1,25,000 करोड़ की लागत लगने की संभावना है, जिसको बनाने के बाद 1 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे, वो भी ड्रीम सिटी के अंदर। हालांकि अगर आप चाहते हैं हम इनमें से किसी प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल अभी जानते हैं तीसरे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में। नंबर 3, गंगा एक्सप्रेसवे। प्रोजेक्ट की बात चल रही हो और किसी एक्सप्रेसवे और हाईवे का नाम ना है, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत में जिस तेजी से हाईवे और एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है, उतनी तेजी से शायद ही किसी सेक्टर में भारत में विकास हुआ होगा। और उसी विकास का हिस्सा है ये गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि 584 किलोमीटर लंबा 6 लेन चौड़ा एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होने वाला है, जिसको बाद में 8 लेन तक चौड़ा किया जा सकता है। ये एक्सप्रेसवे बिजौली मेरठ से लेकर प्रयागराज को एक रोड से कनेक्ट करेगा, जिसको बनाने का उद्देश्य कुंभ से जुड़ा है, जिसका फाउंडेशन स्टोन 18 दिसंबर 2021 को दे दिया गया है। और उम्मीद है कि ये एक्सप्रेसवे 2024 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें 37,350 करोड़ की लागत आएगी। और ये बनने के बाद यूपी के पश्चिम से लेकर पूर्व तक का सफर काफी आसान हो जाएगा, जिसे अडानी इंटरप्राइजेस और IRB डेवलपर द्वारा निर्माण किया जा रहा है। और इस एक्सप्रेसवे के पूरा होते ही इसका फेज 2 भी बनाया जाएगा, जो कि प्रयागराज से बलिया को कनेक्ट करेगा। फिलहाल अब वक्त है नंबर 2 की तरफ चलने का। नंबर 2, न्यू एयरपोर्ट्स इन बिहार। ये बात तो हम सब जानते हैं कि किसी भी देश और राज्य के विकास के लिए एयर कनेक्टिविटी कितना महत्वपूर्ण है। उसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को बिहार के 5 एयरपोर्ट का कायाकल्प करने का आदेश दिया है, जिससे बिहार के एविएशन सेक्टर में तरक्की हो। क्योंकि बिहार भारत का एक बहुत बड़ा राज्य है और आज भी इसके कई शहरों में एयर कनेक्टिविटी की कमी है, जिसके कारण टूरिस्टर और बाहर से आने वाले यात्रियों को ट्रांसपोर्टेशन के कारण कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने CM नीतीश कुमार को पत्र लिखकर उनसे व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने की मांग की है, जिसमें बिहार के 5 मुख्य शहर शामिल हैं, जैसे कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, रक्सौल और पूर्णिया एयरपोर्ट के डेवलपमेंट का जिक्र किया गया है। और इसके लिए 4 से 5 सालों के अंदर लगभग 20,000 करोड़ खर्च करने की योजना बनाई गई है, क्योंकि पटना एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का प्लान बनाया गया है और पटना एयरपोर्ट के रनवे को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, रक्सौल और दरभंगा में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया सरकार द्वारा शुरू है, जिसे जल्द पूरा होने की संभावना जताई गई है। फिलहाल पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में कुछ अटकलें आ रही हैं। वैसे जो बिहार से हैं, वो इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर कौन सी अटकलें बिहार के विकास में बाधा बन रही है। नंबर 1, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव। ये प्रोजेक्ट भारत में बन रहे अभी तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही 1 लाख लोगों को तो नौकरी मिलेगी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खेल और हर तरह के ओलंपिक गेम्स के लिए भारत पूरी तरह तैयार हो जाएगा, जिसका फाउंडेशन स्टोन 24 फरवरी 2021 को दे दिया गया है और इस पर तेजी से काम चल रहा है। अभी इसका एक हिस्सा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है, जो कि 63
67 एकड़ में फैला है। और आपको बता दें कि ये पूरा इनक्लेव 236 एकड़ में बनकर तैयार हो रहा है, जिसमें 20 ओलंपिक वेन्यूज बनाए जा रहे हैं, जिसके अंदर बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, इंडोर स्पोर्ट्स, रेसलिंग, टेनिस, कबड्डी, स्क्वैश, बॉक्सिंग ग्राउंड समेत कई तरह के ग्राउंड बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, फीफा गाइडलाइंस को पूरा करने के लिए 50,000 सीटों वाला फुटबॉल ग्राउंड भी तैयार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस इनक्लेव में 3000 अपार्टमेंट्स, मीडिया के लिए ऑफिस, होटल्स और फूड कोर्ट समेत 15,000 बाइक पार्किंग और 7,500 कार पार्किंग को भी शामिल किया गया है, जिसके बनने की कुल लागत 4600 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसमें सरकार 3200 करोड़ रुपए निवेश कर रही है और प्राइवेट प्लेयर इसमें 1400 करोड़ रुपए तक का निवेश कर रहे हैं, जो कि गुजरात के मोटेरा में बनकर तैयार होगा पूरी तरह से। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आप ऐसी और वीडियोस के लिए हमें अपनी राय भी दे सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे DM करके या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए AG के टॉप 10 की और वीडियो को देखते रहें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। भाई बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो नो डाउट सबसे पहले वाला प्रोजेक्ट जो था वो हम दोनों के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था, और हम दोनों वाकई इस तरह भी होगा क्या, शॉक हो गए थे। और आपको हमारे फेस के एक्सप्रेशन से पता भी चल गया होगा, क्योंकि हम लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, बट ये कमाल का प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। मतलब मुंबई से दुबई, मतलब मैं सबसे पहली बात है कि मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि ऐसा भी कभी होगा, लेकिन ये कि वाकई में इंडिया ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहा है जो कि आपकी सोच से भी परे हैं, और फिर उसको किस तरीके से उस लाइन को यूटिलाइज किया जा रहा है, यानी कि पेट्रोल के लिए, पानी के लिए भी और ट्रेन के लिए भी। अच्छा, यानी कि मल्टीपर्पज हम लोगों को नजर आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा देखें, जो बाढ़ आती है उसका पानी जो है वहां पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो देखें एक पानी को यूटिलाइज करने का जो तरीकाकार है वो कितना जो है अच्छा होगा। फिर उसके बाद दूसरी पाइपलाइन को आप गैस के लिए और आपको जो क्रूड ऑयल चाहिए उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे, तो मल्टीपर्पज वाकई है। मैंने इससे पहले जो है कोलकाता के लिए सुना था कि वहां पे अंडर वाटर जो है वो ट्रेन बन रही है, ठीक है ना, मेट्रो, ठीक है। हाँ वही ना, ये मैंने सुना था। लेकिन अब जो है इंटरनेशनल लेवल पर भाई दुबई के साथ जो है ट्रेन कनेक्ट होगी, तो नो डाउट रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा खर्च होंगे, लेकिन ऑन दी अदर साइड देखा जाए तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि जहां पर प्लेन पर आपको एक लिमिटेड सीट्स होती हैं, आप लिमिटेड जो है प्लेन बेच सकते हैं, वहां ट्रेन की कोई इतनी लिमिट नहीं होती, वो आप पे डिपेंड करता है। बट आई थिंक मौसम आपको फेयर में भी काफी ज्यादा वो एक फ्लेक्सिबिलिटी नजर आएगी। बिल्कुल, बहुत ज्यादा स्पीड से वो ट्रेन चल रही है, मुझे लग रहा है वो प्लेन और ट्रेन जो है ना, वो मतलब कोई खास आपको फर्क नहीं लगेगा, इसमें तो कोई शक नहीं। बट ये कि हाँ, मैं ये कहूंगी कि बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, और सच में मैं तो कहूंगी इंडिया वालों के लिए ना ये चीजें जो नई नई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है कमाल के हैं। क्योंकि जितने भी हम लोगों ने बीच में प्रोजेक्ट देखे, मैं किसी मतलब इस पे तो नो डाउट हम लोगों का बड़ा एक शॉकिंग रिएक्शन आया, बट बाकी के भी जितने प्रोजेक्ट्स थे, मुझे सबसे अच्छी चीज ये लग रही थी कि आने वाले टाइम के लिहाज से दुनिया के साथ साथ चला जा रहा है, वो चीजें, मॉडर्न चीजों को अडॉप्ट किया जा रहा है, उनको इंस्टॉल किया जा रहा है अपनी कंट्री में, और लोगों को अवेयर किया जा रहा है। अच्छा, वैसे एलिफेंटा केव है, मुझे ऐसा लगता था एलिफेंट केव्स है, मैं पहले एलिफेंट केव समझती थी। वो बहुत खूबसूरत है, और जिस तरीके से टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, आई मीन कमाल के प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत मजा आ रहा था मुझे देखते हुए। इसमें कोई शक नहीं। मैं पंबन ब्रिज की बात करूँ तो पंबन ब्रिज का हमने पहले सुना था कि उससे जो है वो दोबारा बनाया जा रहा है, और हमने एक वीडियो भी देखी थी पंबन ब्रिज की, तो उसमें भी ये चीज जो है वो दिखाई गई थी कि जो नया ब्रिज है वो तैयार किया जा रहा है, और जो है इस साल तक तैयार हो जाएगा। लेकिन उसमें भी अगर मैं बात करूँ तो जो एक लगाई जा रही है, जो एलिवेटर्स में लगाई जा रही है, वो इससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट जो है लगाई जा रही है, और वो थोड़ी ऊंची भी है। तो ये चीज़ भी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कि आप मॉडर्न टाइम में जो है मॉडर्न तरीके से जो है उसे डिज़ाइन कर रहे हैं। फिर उसके बाद इथेनॉल की बात करें, ये भी हमें पहले पता था, हमने एक वीडियो में देखा था। तो नो डाउट अगर देखा जाए तो आपको जो हमें इतने ज़्यादा पैसे डिफरेंट कंट्रीज को देने पड़ते हैं डॉलर्स की शक्ल में, वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा सेविंग होगी। बिल्कुल, और सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आप नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, आपके पास सब्स्टिट्यूट है, सिर्फ आपके पास एक दो चीजें नहीं है,
बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं ना, वो ज्यादा फैसिलिटेट करते हैं। और भाई रेल तो मौसम का फेवरेट है और मैं चाहती हूँ कि मौसम इस पर बोले। बिल्कुल वाकई आजकल के मॉडर्न टाइम में भाई देखा जाए तो रेल को एक अच्छा सफर समझा जाता है, कंफर्टेबल होता है। फिर उसके बाद उसमें जो होता है ना रिस्क बहुत कम होता है, ठीक है ना, यानी कि आप काफी ज्यादा काफी ज्यादा जो है वो उसमें अच्छा महसूस करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि भाई ऐसे एरियाज जो है वो कनेक्ट होने चाहिए पूरा। मेरा ख्याल है रेल जो है ना पूरे मुल्क में भाई जानी चाहिए और छोटे बड़े हर टाउन को जो है ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ये नहीं अब के क्या नाम चलते साथ ही अगले गांव में रोक दी, ठीक है, आपको आसपास के गांव जो है वो कनेक्ट करते हैं उससे जो एक मेन स्टेशन होता है। और अभी भाई मैं लास्ट वाले प्रोजेक्ट की बात करने लगी हूँ जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एनक्लेव के नाम से है। वो वाकई में बहुत ही खूबसूरत है और मैं कहूंगी कि देखा जाए तो आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हो कि आने वाले टाइम में अगर आपकी कंट्री में कुछ इस तरह का एक इवेंट होता है तो आप उन स्टैंडर्ड्स को मीट करके उन चीजों को अच्छे से करवा सको। क्योंकि देखो जब स्पोर्ट्स का इस तरह का कोई भी हम कहिए कि कार्निवल चलता है तो उसमें सिर्फ ये नहीं कि स्पोर्ट्स हो रहे थे, आप बहुत सारा बिजनेस उस कंट्री में आ रहा होता है और एक इम्पोर्टेंस का पता चलता है। मेरे लिए तो सॉरी इंटरप्ट कर दिया आपको, इस प्रोजेक्ट में जो सबसे नई चीज है कि फुटबॉल का स्टेडियम जो है वो जिस तरह बनाया जा रहा है इतना बड़ा और जो गाइडलाइंस है उसको मीट किया जा रहा है 50,000 लोगों के लिए, तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा नई चीज है। इससे पहले अगर हम फुटबॉल के मैचेस में जितने भी देखता हूँ मुझे यहाँ पर एशियन कंट्रीज में कम ही ना होने के बराबर ही देखने को मिलते हैं, वरना मोस्टली आपको यूरोप में या दूसरे जो अच्छे कंट्रीज है वहां पर यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें जो है वो देखने को मिलते हैं। मैं यहाँ पर फिर आपको एक बात बोल दूं, लास्ट टाइम पर आपने एक वीडियो में बोला था कि बहुत सारे लोगों को पैंडेमिक में पता चला उसके बारे में। तो कमेंट सेक्शन में सबने इवन के ईमेल्स भी आई थी कि मौसम की गलतफहमी दूर कर दी जाए, हमें पहले से ही पता था और हम लोग को शुरू से ही बताया जाता है। तो अब आकर मुझे ऐसा लगता है कि देखो कि पर्पस ये जरूर होगा गवर्नमेंट का कि जो एक बाकी स्पोर्ट्स जैसे हम क्रिकेट को, कबड्डी को या फिर हॉकी को और भी बहुत सारी चीजें हैं उन स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो इसको भी उसी तरीके से इम्पोर्टेंस दी जाए। मतलब डिफरेंट अगर आप सेक्शन जो देखते हो तो मुझे लगता है ये एक अच्छी चीज है क्योंकि वो सारी चीजें जो कि बाहर के मुल्कों में हम लोग देखते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में किस तरीके से वो इतना मतलब अपना बिजनेस बना रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी मैं कहूंगी कि स्ट्रैटेजी है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है कि किस तरीके से आप बाहर से बिजनेस अपने मुल्क में लेकर आ सकते हैं। तो ये जो आपकी अप्रोच होती है ना कि आने वाले टाइम को उस तरह की चीजों को किस तरीके से आपने समझकर चलना है और उनसे फायदा उठाना है, मुझे लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। गाइस ये तो हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और जाते हुए मौसम से पूछना चाहूंगी फेवरेट प्रोजेक्ट बता दो भाई मुंबई दुबई। मुझे पता था मौसम का नहीं, वैसे इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ तो दो और जो है वो मैं करना चाहूंगा। एक तो पंबन ब्रिज वाला अभी जो नया बन रहा है और दूसरा जो है एलिफेंटा केव्स वाला जो रोपवे बन रहा है वो भी जो है मुझे अच्छा लगा है। बिल्कुल वाकई में ये अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, वैसे बाकी भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं, अपनी अपनी जगह पर हर किसी की खासियत है। तो आप जरूर बताइएगा कि आपके फेवरेट प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, प्रेयर। गुड बाय।